हाँ जी, तो अभी आपकी कोचिंग्स में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑलमोस्ट कंप्लीशन स्टेज पे हो रही होती है और काफी सारे स्टूडेंट का ऐसा डाउट होता है कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर तो रहे हैं बट हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जैसे रिएजेंट्स के फंक्शंस याद नहीं हो रहे हैं या फिर रिएजेंट्स वर्क कैसे कर रहे हैं वो हमको समझ में ही नहीं आ रहा है। तो आज हम इसी चीज पर डिस्कशन कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्चुअल में करनी कैसे होती है। तो सबसे पहले तो आपको बेसिक्स से स्टार्ट करना होता है। बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और बेसिक्स मतलब कि जीओसी से आपको स्टार्ट करना होता है। जीओसी को अच्छे से करने के बाद आपको आइसोमेरिज्म पे प्रोसीड करना होता है। आइसोमेरिज्म के बाद आपको रिएक्शन मैकेनिज्म पे जाना होता है और ये 3 स्टेप करने के बाद आपको नेम रिएक्शन वाला पार्ट करना होता है। और ऐसा भी नहीं कि आपको नेम रिएक्शन याद कर लेनी होती है कि ये नाम रिएक्शन का और ये आपको याद कर लेना है। रिएक्शन में क्या क्या हो रहा है, आपको उसका बेसिक मैकेनिज्म समझना होता है कि रिएक्शन प्रोसीड कर कैसे रही है। और जनरली हम ऐसे सोचते हैं ना कि नेम रिएक्शंस लिख लेते हैं, रिएजेंट्स लिख लेते हैं और उसको रोज रिपीट करेंगे कि रोज जाके पढ़ेंगे तो वो याद हो जाएगी। ऐसे कभी नहीं होता है, सारी चीजें लॉजिकली चलती है। तो उसके लिए हमेशा ये होता है कि आपके बेसिक्स क्लियर है तो आपको पता होगा कि रिएजेंट वर्क कैसे करता है और वो चीज आप हमेशा क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ सीखते हो। अब जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज्यादा सॉल्विंग करोगे, आपको रिएजेंट के जो फंक्शंस है वो पता चलेंगे और आपके लॉजिक्स क्लियर होते जाएंगे। तो जितनी ज्यादा आप बार बार सॉल्विंग करते हो तो वो आपके लॉजिक्स कनेक्ट करते हैं और जो आपका रिएजेंट्स वाला पार्ट होता है, नेम रिएक्शंस वाला पार्ट होता है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो उसमें ये जरूरत नहीं पड़ती है कि डेली मैं बैठूंगी और रिपीट करूंगी। सॉल्विंग किया है तो वो अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा। हाँ, और इसमें एक दो पॉइंट कहते थे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारा जो सोल्यूशन होता है, मिक्सचर होता है, सोल्यूशन मिक्सचर, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि कहीं पर एसिडिक हाइड्रोजन है, कहीं पर हमारा टॉटोमेरिज्म हो रहा है, हमें वो चीजों पे फोकस करना है। अगर हमारा एसिडिक हाइड्रोजन है तो वो टॉटोमेरिज्म करा सकता है हमारे रिएक्शन में। तो इसमें हमें बहुत ज्यादा फोकस करना है कि सोल्यूशन में हमारे प्रेजेंट क्या है एक्चुअल में। और सोल्यूशन पे ध्यान देना है क्योंकि स्टेबिलिटी वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हर डायमेंशन में सोचना है कि कहाँ से जो प्रोडक्ट बन रहा है वो और ज्यादा स्टेबल बनेगा। और इसीलिए इस चीज की प्रॉपर, क्योंकि एक बार सॉल्विंग करोगे तो क्लैरिटी मिलती है लेकिन उसकी रिवीजन और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो रिवीजन करने के लिए भी हमेशा क्वेश्चंस के थ्रू जाना है। जो आपने क्वेश्चंस पहले किए थे और जिन्होंने आपको अटकाया था कि आपको नहीं समझ में आया था कि रिएजेंट कैसे वर्क कर रहा है, आपको सिर्फ वही क्वेश्चंस दोबारा रिपीट करना है। जो क्वेश्चंस आपने फर्स्ट टाइम में कर लिए वो आप रिपीट नहीं करोगे। तो जो आपको अटकाते हैं, जिनमें आपको टाइम ज्यादा लगा था या जो आपसे सॉल्व ही नहीं हुए थे, उन क्वेश्चंस पे आप दोबारा जाओगे, दोबारा उस थॉट प्रोसेस के साथ सॉल्व करोगे कि कैसे रिएजेंट वर्क करता है और सारी चीजें, एंड देन उसके थ्रू ही रिवीजन होगी। रिवीजन ऐसा नहीं होता है कि आप रिएजेंट के मैकेनिज्म को रिवाइज कर रहे हो, नहीं, आप उन क्वेश्चंस को रिपीट करोगे और जो रिएजेंट्स के फंक्शंस होते हैं वो याद करोगे। हाँ, और आपको रिएजेंट के फंक्शन ऐसे कि नहीं कि ये वाला रिएजेंट ये करता है, आपको रिएजेंट एक्चुअल में करता क्या है उस पर फोकस करना है। क्योंकि कभी कभी जैसे जेईई एडवांस में भी हमको सिमिलर टाइप ऑफ रिएजेंट दिया जाता है, ना कि सेम रिएजेंट। जैसे हमको NaSH हमको पता है क्या करता है, बट हमको एडवांस में KSH दिया गया। बट अगर हमको पता है कि SH माइनस जो रिएजेंट वाला काम करेगा तो हम ऑब्वियसली उसको रिलेट कर पाएंगे। तो अगर आपको रिएजेंट का फंक्शन याद है कि एक्चुअल में रिएजेंट कर क्या रहा है तो आप प्रॉपरली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। बट अगर आप स्पेसिफिक रिएजेंट ही याद कर लोगे कि ये रिएजेंट क्या कर रहा है तो वो चीज आपके मन में कंफ्यूजन क्रिएट करेगी। जैसे कि मेरे साथ हुआ था कि मैंने बहुत सारे रिएजेंट्स याद कर लिए थे, बट लेटली मैंने बहुत ज्यादा इसको रियलाइज किया कि मुझे रिएजेंट के फंक्शंस को, कि रिएजेंट एक्चुअल में कर क्या रहा है उसको समझना है, ना कि रिएजेंट डायरेक्टली याद कर लेना है कि ये रिएजेंट क्या कर रहा है। और इसमें ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। जैसे न्यूक्लियोफिलिक में वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करेगा, तो वो सारी चीजें आपको कनेक्ट होंगी सॉल्विंग के थ्रू। तो वो कैसे वर्क करता है वो इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आपको वो पता है तो कोई भी अगर रिएजेंट आपको दिया जाएगा, आप लॉजिकली सोच लोगे कि वो रिएक्टेंट पे कैसे अटैक करेगा और क्या प्रोडक्ट आएगा। तो यही 3 पॉइंट्स आपको फोकस करने हैं कि सबसे पहले आपको बेसिक पे फोकस करना है, उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्विंग पर ज्यादा फोकस करना है, ना कि आपको याद करना है रिएजेंट क्या कर रहे हैं। और इसके बाद थर्ड पॉइंट है कि आपको रिवीजन पे फोकस करना है, जो कि क्वेश्चन सॉल्विंग के थ्रू ही होगा। अगर आप इन 3 पॉइंट्स को फॉलो करोगे तो आप डेफिनेटली, आपके पास इतना सफिशिएंट टाइम है कि आप जेईई मेंस ही नहीं, जेईई एडवांस में भी अच्छा करोगे।